अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। दिस इज आमिर एंड आई होप दैट कि आप सब बिल्कुल खैर और आफियत के साथ होंगे। और आज का वेबिनार हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है। ऑलरेडी जो लास्ट वेबिनार हमारा हुआ है वो था ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर, और कुछ मैंने उसके अंदर आपको जो टचेस दिए थे मनी मैनेजमेंट के हवाले से। आज हम उस टॉपिक को काफी डिटेल के अंदर जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। सो मनी मैनेजमेंट हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है और इसका कितने परसेंट जो पार्ट है वो ट्रेडिंग में इंपॉर्टेंट है, ये हमें समझना और जानना हमारे लिए बहुत अहम और जरूरी है। 100% में से जो मैं आपको चीजें बता रहा हूँ ट्रेडिंग में, 50% का जो पार्ट है वो ट्रेडिंग साइकोलॉजी का पार्ट है, जो कि आपके इमोशंस को, आपके डिसिप्लिन को, आपके रूल्स को, आपके ट्रेडिंग रूल्स को और आपको डिसिप्लिन पर कायम होना सिखाता है। और आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो आपके अंदर इंक्रीज होता है। इसका मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर कोई ट्रेडर की इमोशंस ट्रेड लगाता है वो कंट्रोल नहीं होते, और काफी सारे इसमें प्रॉब्लम्स आती हैं, बट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ट्रेडिंग साइकोलॉजी का। इसके साथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है मनी मैनेजमेंट का। मनी मैनेजमेंट का इस पूरे सिनेरियो में 30% का जो है वो पार्ट है। 30% का जो पार्ट है वो है मनी मैनेजमेंट का। और ये टोटल जो बनता है 50% प्लस 30%, ये टोटल बनता है 80%। और दुनिया की सारी स्ट्रेटेजीज, सारे के सारे फंडामेंटल जितने भी मेथड्स हैं वो हमेशा 20% में आते हैं। और बदकिस्मती से जो रिटेल ट्रेडर होता है या जो बहुत सारे ट्रेडर्स होते हैं उनका फोकस हमेशा 20% पे रहता है, ना ही 50% पे फोकस रहता है और ना ही 30% पे फोकस रहता है। सो हम बात करने जा रहे हैं मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर। देखिए, दो तरह का पैसा आपके पास होता है। एक तो पैसा वो होता है कि जो आपका आता है सेविंग्स में, और इसके साथ जो आपका पैसा होता है, और वो आपका जो पैसा आता है वो आपका आता है वो पैसा जो कि आप किसी से उधार लेके आते हैं। सेविंग का पैसा और जो एक रनिंग एक्सपेंस का जो जो मनी होती है, जो पैसा होता है, उसमें डिफरेंस क्या होता है ये आपको समझना बहुत जरूरी है। और इसमें आपको इतना ज्यादा फायदा होगा कि कभी भी आपको किसी मुश्किलात का, परेशानी का ट्रेडिंग के अंदर रहते हुए सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर आपके पास सेविंग का पैसा है, यानी अगर आपने मेहनत करके कुछ पैसे अगर आपने जोड़े हुए हैं, और उनमें से मिसाल के तौर पर अगर आपके पास 1 लाख रुपया है और आप उस 1 लाख को कभी भी अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट नहीं करना, उसकी वजह यह है कि आपको पता होना चाहिए कि आप जिस बिजनेस के अंदर पैसा डालने जा रहे हैं उस बिजनेस की वर्थ क्या है, और आया आपको अपने पैसे का कितना रिस्क चार्ज करना है। अगर आपके पास 1 लाख रुपया है सेविंग में पड़े हुए आपके अकाउंट के अंदर, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट ये चीज है कि आपको उस पैसे का हमेशा मिनिमम, आप जितना भी ले सकते हैं बट मैक्सिमम आप 50% उस पैसे में से उठाएं। कभी भी आपने उस पैसे में से 100% नहीं उठाना, यानी ऐसा बिल्कुल नहीं करना कि आपने 1 लाख का 1 लाख की जगह वो ट्रेडिंग अकाउंट में डाल दिया है। सो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर जब आप अपना पैसा डालेंगे और 40 to 50%, तो अल्लाह ना करे अगर आप रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली ये आपका पैसा लूज हो जाएगा। सो सेविंग का पैसा जो आपके पास होता है, जो आपने अपनी सेविंग की हुई है, उसमें से आपने मैक्सिमम 50% पैसा आपने ट्रेडिंग में डालना है। रूल नंबर 1 मनी मैनेजमेंट का। रूल नंबर 2 याद रख लें। अगर ये आपने रूल नंबर 2 याद रख लिया तो कभी आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। नंबर 1, आपने कभी ट्रेडिंग के लिए लोन नहीं लेना। अगर आपने जो है वो समझ लें, अगर आपने लोन ले लिया तो आपके कंधों के ऊपर, आपके सर पर एक लाइबिलिटी होगी कि आपको वो लोन उतारना है, या लोन आपने किसी बैंक से लिया है, ऑब्वियसली एवरी मंथ
आपको इंस्टॉलमेंट देनी पड़ेगी प्लस आपको इंटरेस्ट उसका पे करना पड़ेगा। सेकेंडली, अगर आपने लोन किसी से बोरो किया है, यानी कोई ऐसे दोस्त से, भाई से, फैमिली से, तो याद रखिएगा उसको भी आपके सर पे, कंधों पे लायबिलिटी होगी और आप प्रेशर लेंगे और प्रेशर में आके हो सकता है कि आप अपने इस पैसे को पूरा का पूरा लूज कर जाएं और आप उसको रिटर्न ना कर पाए, तो ये पैसा आपके कंधों पे, सर पे चढ़ जाएगा। अमूमन जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, जो कि मैंने 3-4 साल में लोगों के, स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम सुनी है, उनमें से अगर 10 लोग हैं तो 10 में से 3 से 4 लोग ऐसी गलतियां करते हैं कि वो लाजमी घर में से लोन ले लिया, कंपनी से लोन ले लिया या बैंक से लोन लेके ट्रेडिंग में डाल देते हैं, तो उनके ऊपर एक लायबिलिटी आ जाती है। तो ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना। रूल नंबर 3 वो क्या है? फॉर एग्जाम्पल कि आपकी सैलरी है 50,000 रुपए, आपकी सैलरी है 1 लाख रुपए, आपने और आपको पता है कि आपके घर का एक्सपेंस जो है वो ऑलमोस्ट 70,000 से 80,000 रुपए का है, और अगर आपने उसमें से 50,000 यानी अपने घर के एक्सपेंस, जो रनिंग एक्सपेंस है, अगर आपने उसमें से पैसा इस्तेमाल कर लिया, तो आपका जो घर का किचन है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा, और वो डिस्टर्ब होगा तो ऑब्वियसली आप डिस्टर्ब हो जाएंगे, जिसकी वजह से आप बिल्कुल भी अपने पैसा जो ट्रेडिंग में डाला हुआ है उसे लूज कर देंगे। सो नंबर 1, आपने कभी ऐसा काम नहीं करना, किसी से लोन नहीं लेना ट्रेडिंग के लिए। रूल नंबर 2, अगर आपके पास सेविंग है और सेविंग का आपने 40 मैक्सिमम 50% आपने ऐड करना है। और रूल नंबर 3 जो है वो आपने अपने घर के जो एक्सपेंस है उसमें से पैसा नहीं लगाना। ठीक है? हाँ, अब आपके पास, आपके माइंड में ये सवाल आएगा कि जब हमारे पास दोनों तीनों ऑप्शन बंद हैं तो हम क्या कर सकते हैं? आपने इसके भी ऊपर हम काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह आने वाले कुछ वेबिनार्स के अंदर हम आपको इसके ऊपर भी अच्छी सी खुशखबरी देंगे, जो कि आपके लिए एक अच्छी साबित होगी। सो मनी मैनेजमेंट के हवाले की जो इम्पोर्टेंट है वो क्यों जरूरी है, वजह ये है कि वो अपने पैसे को, की पैसे की वैल्यू नहीं समझ पाते। अगर आप अपने पैसे की वैल्यू को समझ जाएंगे तो याद रखिएगा कि हमेशा आपको उसकी पेन होगी। वो पेन पेन नहीं होती जब आप अपने स्टॉप लॉस लगाते नहीं हैं और आपका अकाउंट वॉश हो जाता है और फिर आप सोचते हैं काश मैंने इस स्टॉप लॉस को $10 पे काट दिया होता, इस पोजीशन को $100 पे काट दिया होता। बहुत सारे ट्रेडर ये गलती करते हैं, मिसाल के तौर पर कि उनके अकाउंट में $500 पड़े हैं और उनका अकाउंट $100 लूज में है, तो वो क्या करते हैं, नहीं अभी वापिस आएगा, वो चला जाता है -$200 में मजीद। और फिर एक्सपेक्ट करते हैं नहीं वापिस आएगा, वो चला जाता है $300 पे लूज। और जब चला जाता है 400 के ऊपर तो वो कहते हैं काश हम जो है वो काट देते 100 के ऊपर या मैक्सिमम 200 के ऊपर। जब पीछे $100 रह जाता है तो फिर ये माइंड के अंदर आता है, जहां ये 400 चला गया है वहां 500 भी चला जाए तो कोई मसला नहीं है, अब जो होना था वो तो हो गया। लेकिन याद रखें, इसमें सबसे बड़ी जो गलती होती है वो एक ट्रेडर की होती है, जो कि अच्छी तरह से रिस्क मैनेजमेंट नहीं कर पाता। एक ट्रेडर की सबसे बड़ी खासियत ये होती है, याद रखिएगा, कि अगर आपको पैसा बचाना आ गया तो आप पैसा बनाना भी सीख जाएंगे, और अगर आपको पैसा बचाना नहीं आता तो आप पैसा बनाना कभी नहीं सीखेंगे। ट्रेडर के एक ट्रेडर को एक अच्छा ट्रेडर बनने के लिए 4 पैरामीटर की जरूरत होती है। ये 4 पैरामीटर मैं हमेशा बार-बार हर वेबिनार में डिस्कस करूंगा और आपको बताऊंगा, ताकि आपके सब कॉन्शियस माइंड के अंदर जो चीजें हैं वो बार-बार रिपीट हो और आपके माइंड के अंदर जो है वो डिलीवर हो जाए। रूल नंबर 2 ये है कि एक अच्छा ट्रेडर सबसे पहले अपने डिसिप्लिन कायम करता है और उस डिसिप्लिन में रहकर वो काम करता है। डिसिप्लिन कितने टाइप्स का होता है और इसमें कौन-कौन से पैरामीटर्स आते हैं, इंशाल्लाह आइंदा आने वाले वेबिनार में हम वो भी डिस्कस करेंगे। नंबर 2, वो रूल्स पर आता है। रू डिसिप्लिन के बाद जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो रूल्स को फॉलो करना, और रूल्स के बाद जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है अपने लॉसेस को कंट्रोल करना। अगर आप अपने लॉसेस को कंट्रोल करना समझ गए तो उसके बाद आपका चौथा चौथा
या फोर्थ या जो आखिरी पैरामीटर होता है वो होता है प्रॉफिट बनाना। ठीक है, ये होता है सारा का सारा सीन। अगर आप वन बाय वन, पहला स्टेप डिसिप्लिन, दूसरा स्टेप है रूल्स, तीसरा स्टेप है लॉसेस को कंट्रोल करना, और चौथा स्टेप है आपका प्रॉफिट बनाना। अगर आप इस डिसिप्लिन से और इस चीजों को वन बाय वन अचीव करते हुए आएंगे तो इंशाल्लाह आप एक प्रॉफिटेबल और अच्छे ट्रेडर और एक कंसिस्टेंट ट्रेडर बनेंगे, जिसके लिए मार्केट में पैसा बनाना मुश्किल नहीं होता। याद रखिएगा, मार्केट में पैसा बनाना हमेशा हर उस बंदे के लिए मुश्किल है जो डिसिप्लिन पे नहीं रहता। हर उस बंदे के लिए मुश्किल है। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? आप मुझे प्लीज एक टेक्स्ट करके बता दीजिएगा मैसेजेस के अंदर, ताकि मैं आगे कंटिन्यू करूं। वॉइस प्रॉब्लम किसको आ रही है आप लोग? थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, सो बेसिकली बात ये कर रहा था कि जो ट्रेडिंग है हर उस ट्रेडर के लिए मुश्किल है जो डिसिप्लिन पर कायम नहीं रह पाता। हर उस ट्रेडर के लिए मुश्किल है जो रूल्स को फॉलो नहीं कर पाता। हर उस ट्रेडर के लिए मुश्किल है जो लॉसेस को एक्सेप्ट नहीं करता। हर उस ट्रेडर के लिए मुश्किल है जो कि प्रॉफिट को बनते हुए देख नहीं सकता। याद रखिएगा, डिसिप्लिन पर जो ट्रेडर कायम है वो पैसा बनाएगा। जो रूल्स को फॉलो करेगा वो पैसा बनाएगा। जो डिसिप्लिन रूल्स को फॉलो करेगा वो लॉसेस के कंट्रोल करेगा। जो डिसिप्लिन रूल्स एंड लॉसेस को देखेगा वो प्रॉफिट भी बनाएगा। हमारे यहाँ बदकिस्मती से यहाँ पर उल्टा सीन होता है। रिटेल ट्रेडर हमेशा प्रॉफिट को देख रहा होता है। ठीक है, अगर आप अपने प्रॉफिट को बाद में देखें और सबसे पहले अगर आप अपने लॉस को देखें तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। लॉस से पहले अगर आप ये देखें क्या मैं रूल फॉलो कर रहा हूँ, और अगर आप रूल फॉलो करने से पहले अगर आप ये देखें कि क्या मैं डिसिप्लिन पे काम कर रहा हूँ, तो आपके लिए चीजें जो है वो बेहतर होती चली जाएंगी। प्रॉफिट हमेशा आखिर पे आता है, लॉस हमेशा आपका थर्ड स्टेप है। उसके बाद आपका स्टेप होता है रूल्स के ऊपर रहना, उसके बाद आपका स्टेप आता है डिसिप्लिन के ऊपर रहना। तो ये सारी चीजें मिलकर आपकी चीजों को बेहतर बनाती हैं। सो डिसिप्लिन, रूल्स एंड लॉसेस एंड उसके बाद प्रॉफिट। सो मनी मैनेजमेंट आपको क्यों करना जरूरी है? इसलिए ताकि आपका जो अकाउंट है वो वॉश आउट ना हो। मनी मैनेजमेंट याद रखिएगा हमेशा की जाती है ट्रेडिंग में पैसा डालने से पहले। अगर आपके पास 1 लाख है तो उसका 40 to 50% डालेंगे, जैसा मैंने आपको बताया है। और उसके बाद जब आपने ट्रेडिंग में पैसा डाल दिया उसके बाद आपका स्टार्ट होता है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, बहुत आसान अल्फाज में और सादा अल्फाज में समझाऊंगा ताकि आपको जो है वो अच्छे से समझ आ जाए। आपके अकाउंट में पड़ा हुआ है $1,000। $1,000 के ऊपर आपको कितने परसेंट चार्ज करना है? एक इंटरनेशनल जो रूल्स होता है, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल बैंक, हेज फंड, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो चार्ज कर रहे होते हैं वो हमेशा अपने अकाउंट का चार्ज करते हैं 1%, एक स्टैंडर्ड रूल है। और मैक्सिमम वो चार्ज करते हैं 2%। ठीक है, इससे ऊपर वो नहीं जाते। ठीक है, वरना अगर इससे ऊपर जाएंगे तो ऑब्वियसली ये मार्केट बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल मार्केट है। याद रखिएगा, फाइनेंशियल मार्केट, खासतौर पर स्टॉक मार्केट हो, चाहे वो फ्यूचर हो, ऑप्शंस हो, फॉरेक्स हो, और चाहे वो करेंसी मार्केट हो, ये सारी की सारी बहुत ज्यादा वॉलेटाइल मार्केट है। और मार्केट में हमेशा कोई लफ्ज अगर आपके सामने कोई ऐसा बोल रहा है, यानी मार्केट में 100% आप पैसा बनाओगे, बिल्कुल नहीं। आप मार्केट में 100% लूज करोगे, ऐसा बिल्कुल नहीं। क्या ये स्ट्रैटेजी 100% काम करती है? बिल्कुल नहीं। 100% का और कंफर्म का जो लफ्ज है वो कभी आपने ट्रेडिंग में इस्तेमाल नहीं करना। हमेशा जो लफ्ज इस्तेमाल करना है वो करना है कि हाई प्रोबेबिलिटीज है, हाई प्रोबेबिलिटीज है मेरी ट्रेड के मेरे फेवर में जाने के, अगर आप डिसिप्लिन के साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, ये आगे जाकर इंशाल्लाह मैं आपको अच्छे से भी और गाइड करूंगा। सो व्हाई इंपॉर्टेंस मनी मैनेजमेंट इन द फॉरेक्स मार्केट? कि आपने अपने सेविंग में से पैसे लगाने हैं, आपने लोन बिल्कुल नहीं लेना, आपने बोरो किसी से नहीं करना, और आपने घर के जो ऑपरेशंस रनिंग एक्सपेंस है उनमें से पैसा नहीं लगाना। उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट, जैसा मैं आपको बता रहा था कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो है वो अगर आपके पास $1,000 का अकाउंट है तो उसके ऊपर अगर आप $1,000 का अगर आपके पास अकाउंट है
और उसके ऊपर आपने कितने परसेंट चार्ज करना है, ये आपको कैसे पता चलेगा, ये मैं आपको डायरेक्ट लेके चलता हूँ। एक शीट जो है वो मैंने बनाई हुई है, उस शीट के ऊपर जाके आपको समझाता हूँ। सो फॉर एग्जाम्पल, आपके पास, आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ पर आपको एक कॉलम नजर आ रहा होगा, या अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा फोकस करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है टोटल बैलेंस। ये लिखा हुआ है टोटल बैलेंस। टोटल बैलेंस में आप डालेंगे बैलेंस, ठीक है। वो बैलेंस कैसे डालना है, और मैं आपको बता देता हूँ, असल में साथ साथ कुछ मेंबर ज्वाइन कर रहे हैं। सो एनीवे, तो अगर आप यहाँ पर टोटल बैलेंस डालने के, फॉर एग्जांपल आपके पास $1000 का अकाउंट है, तो यहाँ पर देखें तो आपका ऑटोमेटिक जो है वो निकल के आ जाएगा 1%। आपका एक अकाउंट जो है $1000 का, उसका बनता है 1%, $10, ठीक है। और उसका ½ % बनता है $5, और उसका क्वार्टर % जो बनता है वो बनता है $2.5, ठीक है। अब आपने इसको कैसे मैनेज करना है, मैं आपको जो उस दिन एक ट्रिक बताने लगा था, वो ये थी कि आपका अकाउंट कभी भी वॉश आउट नहीं होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि जैसा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपका जो 1% है वो बन रहा है ऑलमोस्ट $10, ठीक है। तो आपने क्या काम करना है, आपके पास $10 है 1% के लिए, तो आपने 5 ट्रेडें लेनी है $2 के हिसाब से, यानी आप एक ट्रेड जो लोगे वो $2 के हिसाब से लोगे, ठीक है। फिर ट्रेड लोगे, $2 के हिसाब से लोगे। आप टोटल अगर 5 ट्रेड लूज करोगे मुसलसल, अगर आपकी 5 ट्रेड जो है मुसलसल लूज होंगी, तो तब जाकर जो हाँ है भाई, वो देखिएगा आपका, रिकॉर्डिंग हो रही है। रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट की थी, बिल्कुल रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट की थी। चेक कर लें जरा ना, इधर शो नहीं हो रहा। जी जी, मेरे पास आ रहे हैं यहाँ पे, पुश द रिकॉर्डिंग एंड ओके स्टॉप द रिकॉर्डिंग आ रहा है, ओके ओके। ठीक है। अच्छा जी, सो बेसिकली मैं बात ये कर रहा था कि अगर आप $10 के हिसाब से जो है वो, अगर आप 5 ट्रेडें लेंगे, तो आपकी मुसलसल अगर 5 ट्रेडें लॉस में जाएंगी, तब जाके जो है वो आपके $10 जो है वो लूज होंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से जब आप काम करेंगे तो आपका अकाउंट वॉश आउट होने का तो बहुत दूर की बात है, वो हो ही नहीं सकता, ठीक है। सो आप अगर $10 मुसलसल लूज करेंगे, फिर $10 मुसलसल लूज करेंगे, तो ऑब्वियसली अगर आपने 5 ट्रेडें ली हैं, ठीक है, यहाँ पे लूज हो गया, यहाँ पे लूज हो गया, यहाँ पे लूज हो गया, ठीक है, $6 आपके लूज हो गए। और आपके, अगर आपने 2 ट्रेडें विन कर ली हैं, कितनी कितनी, एक आपने ट्रेड विन की है 1/3 की, यानी ये $2 थे, ये आपके बन गए हैं $6, और ये आपने विन की है $4 की। तो आप देखें तो अगेन आप 2 ट्रेडों के साथ आप जो है अपने 1% में मजीद जो है वो जाके खड़े हो गए, ठीक है। यानी अगर आपने $10 में 5 ट्रेडें की हैं, और हर डॉलर का जो स्टॉप लॉस होगा, जो कि आप सिस्टम पे लगाओगे, अपने माइंड में स्टॉप लॉस नहीं लगता, जो स्टॉप लॉस है वो आप सिस्टम पे लगाओगे। और अगर आपने पहली 3 ट्रेडों को लूज कर दिया है, और आपने फोर्थ और फिफ्थ ट्रेड करने लगे हो, और एक ट्रेड में से आपने 1/2 ले लिया, दूसरी ट्रेड में से आपने 1/3 ले लिया है, तो आपका ऑलमोस्ट $10 जो है वो फिर आपके एक्टिव हो जाएंगे, यानी आप दोबारा जो है वो ब्रेक इवन पे अपने अकाउंट पे जो है वो आ जाओगे, ठीक है। तो आपने इस तरह से काम करना है अपने अकाउंट को लेकर। और अगर फॉर एग्जांपल आपके पास $500 है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे सिंपल लिखोगे $500, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि आपका जो 1% है वो बन रहा है $5, यहाँ पे बन रहा है ½ % बन रहा है $2.5, और यहाँ पे बन रहा है क्वार्टर % $1.5। अब आप क्या करोगे, आपने टोटल जो है वो 5 ट्रेडें लेनी है, और हर ट्रेड का जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा $1 का, ठीक है। अगर आपके पास $500 का अकाउंट है तो, ठीक है, $5 आपका 1%, और आपने हर ट्रेड का जो है वो आपने $1 जो है वो चार्ज करते चले आना है। अगर आपने 3 मुसलसल ट्रेड लूज कर दी, और उसके बाद अगर आपने जो लास्ट 2 ट्रेडें थी अगर आपने उसमें विनिंग कर लिया, अच्छा, तो आपका ये $5 जो है वो अगेन आपका कवर अप हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके साथ आप देखें तो आगे आपको कुछ और कॉलम दिखाई दे रहे होंगे, स्टॉप लॉस, ठीक है। स्टॉप लॉस पर पिप वैल्यू यहाँ पर ये लिखा हुआ है 1% की पर पिप वैल्यू, ये आएगी।
%0.5% की ये आएगी, %0.25 के हिसाब से ये आएगी। लॉट साइज आपका यहाँ पे आपको बताया जा रहा होगा 1% का, 0.5% का और %0.25 का। अब इसको कैसे इस्तेमाल करना है, मैं वो भी आपको गाइड करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, जैसा कि मान लें कि आप यूरो यूएसडी में ट्रेड करने लगे हैं, मैं आपको उसका मार्किंग करके भी बता देता हूँ कि जैसे आप यूरो यूएसडी में ट्रेड करने लगे हैं, तो आपने फौरी जो है यहाँ, अगर आपके बाय ऑर्डर है और यहाँ आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर है, तो यहाँ पे आपने फौरी कैलकुलेट किया है, तो ये आपका रिस्क आ रहा है और वो रिस्क आ रहा है आपका $5 का, सॉरी 5 पिप का। तो सिंपल आप स्टॉप लॉस इन पिप वैल्यू पे यहाँ लिखोगे 5, ठीक है। तो यहाँ पे देखो तो ऑटोमेटिक जो है ना वो आपका लॉट साइज निकल के आ गया है। यहाँ देखें, आपका 1% का जो लॉट साइज है वो बन रहा है 0.10, आपके ½ % का जो बन रहा है 0.50, आपके %0.25 का जो बन रहा है वो बन रहा है 0.25, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप 1% के हिसाब से खेलोगे तो आपका लॉट साइज ये आएगा, %0.25 के हिसाब से खेलोगे तो आपका लॉट साइज ये आएगा, और अगर आप सॉरी ½ % और आप %0.25 के हिसाब से खेलोगे तो आपका जो है लॉट साइज आपका ये आएगा। इसके साथ, इसी के साथ यहाँ पे देखो, तो आपकी जो पर पिप वैल्यू है यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है $1, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ½ $, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा $0.25, ठीक है। और अगर आपके पास $500 नहीं है, तो सर अब हम रिस्क मैनेजमेंट कैसे करें? अगर आपके पास $100 है तो कैसे करें? सिंपल, बहुत आसान है। आपने क्या काम करना है, आपने आपने अगर आपके पास $100 है तो आपने हर ट्रेड पर सिर्फ $1 ही चार्ज करना है। हर ट्रेड पर $1 रिस्क चार्ज करना है। हर ट्रेड पर $1 जो है वो रिस्क चार्ज करना है। मुसलसल अगर आप 100 ट्रेडें अगर आप करो, तो तब आपका जाकर जो है ये $100 का अकाउंट जो है वो लूज होगा। और 100 ट्रेडें मुसलसल लूज करने वाला ऐसा कोई ट्रेडर नहीं होता। जो जो बिल्कुल भी रहा हुआ ट्रेडर होता है ना, वो भी अपने अकाउंट को कुछ ना कुछ बचा लेता है अगर वो रिस्क मैनेजमेंट को और मनी मैनेजमेंट को प्रॉपर तरीके से फॉलो अप करे। अगर आपके पास $100 है, उसका मैंने फार्मूला बता दिया। अब इससे भी अगर नीचे है, तो फिर आपने क्या काम करना है, फिर आपने जो है वो $0.5 पर ट्रेड जो है वो रिस्क चार्ज करना है, ठीक है। इससे ऊपर आपने चार्ज नहीं करना। और मैक्सिमम मैक्सिमम आप जो है वो चार्ज करोगे, और वो चार्ज करोगे $1 रिस्क। इससे ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं जाना, ठीक है। अगर आपका स्टॉप लॉस मैनेज नहीं है, तो आप जो है वो उस ट्रेड को बिल्कुल आप खैराबाद कह दो। जरूरी नहीं है कि हर ट्रेड जो है वो आपकी ट्रेड है और हर ट्रेन जो है वो आपकी ट्रेन है। आपकी ट्रेन वही है जो कि आपके प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को, आपकी मनी मैनेजमेंट को जो है वो सपोर्ट कर रही है। अभी मैं आपको थोड़ा सा जो है वो एक अच्छा सा टच दूंगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास $10,000 का अकाउंट है, 10 1 2 3, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो आपको एक एक शीट नजर आ रही होगी, विनिंग ट्रेड्स और लूजिंग ट्रेड। विनिंग ट्रेड को हम बाद में देखेंगे, लूजिंग ट्रेड को हम यहाँ पे जो है वो देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैं डालता हूँ कि मेरे पास $10,000 का, बल्कि 10,000 नहीं, मैं $1,000 का पकड़ता हूँ। तो अगर मेरे पास $1,000 का अकाउंट है, तो मैं कितनी ट्रेड लूंगा कि मेरा अकाउंट जो है वॉश आउट होगा? यहाँ देखें, अगर आपके पास $1,000 का अकाउंट है और अगर आप हर अकाउंट पे 1% चार्ज कर रहे हो, या ½ % चार्ज कर रहे हो, या %0.25 चार्ज कर रहे हो, मैं एक नंबर पकड़ के चलता हूं जो कि है 1% का, कि आप हर ट्रेड के ऊपर 1% चार्ज कर रहे हो। तो यहाँ पे आप देखो कि 1,000 का 1% बनता है $10। $10 लूज हुआ, उसके बाद आपके पास आता है $990। $990 का 1% आया $9.90, वो भी लूज। उसके बाद आपके पास आया $980। $980 का जो 1% आया वो आया $9.80, ये भी लूज। उसके बाद आपके पास आया $970। $970 का आपके पास 1% आया $9.70। करते करते आप यहाँ पे देखें, तो अगर आप मुसलसल सारी ट्रेडें लूज करते चले जाएं, तो आप यहाँ पे देखें कि आप अगर सिर्फ मनी मैनेजमेंट को फॉलो करें, तो आपका अकाउंट कहाँ जाके जो है वो खड़ा होता है। आप मुसलसल आप 250 पोजीशन लूज कर गए। यहाँ पे आप फोकस करें जरा, आप 250 पोजीशन लूज कर चुके हैं, और अभी भी आप देखें तो आपके पास $81.88 मौजूद है, ठीक है। अब आप थोड़ा सा और देखिएगा यहाँ पे,
करते 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 देखिएगा यहाँ पे कितने जो है वो आते हैं। तो हम मुसलसल किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए आप नीचे, आप 500 ट्रेड करोगे तब भी आपका अकाउंट वॉश आउट नहीं होगा, ये चेक करो, ठीक है। तब भी आपके पास $6 और 64 सेंट अवेलेबल रहेंगे 1% के हिसाब से, ठीक है। और अगर आप 0.5% चार्ज करोगे तो आप 1000 पोजीशन लोगे तब भी जाके आपका अकाउंट वॉश आउट नहीं होगा। और अगर आप 1/4% चार्ज करोगे तो आप 1500 पोजीशन लोगे तब जाके आपका अकाउंट जो है वॉश आउट होगा। और अगर आप 1/4% भी चार्ज नहीं कर रहे और उसका भी थोड़ा कम चार्ज कर रहे हो, यानी क्वार्टर से भी आधा चार्ज कर रहे हो, तो आप कम से कम 1700 से 1800 पोजीशन मुसलसल लूज करो तब जाके आपका अकाउंट जो है वॉश आउट होगा। 1700 से $1800 मुसलसल लूज करना एक ट्रेडर के लिए जो है वो समझ लें पॉसिबल है, बट इम्पॉसिबल है चीज, ठीक है। सो रिस्क मैनेजमेंट की जो पावर है, मनी मैनेजमेंट की जो पावर है, वो ये होती है कि जब आप अपने एसओपीस के मुताबिक काम कर रहे होते हो तो कभी भी आपको मुश्किलात का सामना करने को जो है वो नहीं मिलता, ठीक है। इसी तरह अगर आप यहाँ पे देखें, तो अगर आप विनिंग ट्रेड्स को देखें, तो यहाँ पे देखें तो हम यहाँ डालते हैं 1000, ठीक है। तो अब $1000 से आपने अकाउंट स्टार्ट किया। अब हम चलते हैं कि हम सिर्फ 1% ही ऐड कर रहे हैं अपने अकाउंट में, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें, तो अगर आप सिर्फ 1% ही यानी प्रॉफिट लेके आ रहे हैं हर ट्रेड में से, फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पे आप फोकस करें, आपने 100 ट्रेड की हैं और आपका अकाउंट ऑलरेडी $2680 के करीब पहुंच गया है। और मैं ये कहता हूं कि आपने 100 जो ट्रेड की हैं उसमें से आपकी 50 ट्रेड जो है वो लूज भी कर लें, तो आप तब भी देखिए आपका अकाउंट जो है वो भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव होगा। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आपका अकाउंट जो है वो 1500 से $1600 के ऊपर जो है वो पॉजिटिव होगा अगर आप 50% भी लूज कर रहे हैं ट्रेडों को। यानी आपने 10 ट्रेडें ली हैं, 10 में से 5 ट्रेडें प्रॉफिट में और 5 ट्रेडें लूज हो गई हैं, तब भी आपका अकाउंट जो है वो कम से कम 1500 से $1600 प्रॉफिट में है। और अगर आपने, ये भी अब देखें, अब अगर आपने 10 ट्रेडें ली हैं और 10 में से अगर आपकी 60 जो ट्रेडें हैं, सॉरी 6 ट्रेडें जो हैं वो लूज में है और 4 प्रॉफिट में है, तब भी ऑलमोस्ट आपका अकाउंट अच्छा खासा जो है वो ग्रो अप कर चुका होगा। ये पावर है रिस्क मैनेजमेंट की और मनी मैनेजमेंट की, ठीक है। सो आपको सिंपल इसका एक और फार्मूला बताता हूँ कैसे जो है वो हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, करते हैं अपने जो है, ये तो मैंने आपको बेसिक चीजें बताई हैं, वो थोड़ा एडवांस बताई इंशाल्लाह। जो मैंने आपको अकाउंट वॉश आउट होने की जो टेक्निक और टिप्स बताई है वो तो एक एडवांस टिप्स थी, ठीक है। बेसिक अब मैं आपको जो चीज बताने लगा वो ये है कि अगर आप अपने मोबाइल पे कैलकुलेट करना चाह रहे हैं कि आपका जो रिस्क है वो कितना बनेगा, तो सिंपल ये है कि आप $1000 को आप करोगे डिवाइड, और वो डिवाइड करोगे 100 पे, ठीक है। और मल्टीप्लाई बाय करोगे 1 पे, यानी 1% लेना है, तो आपका यहाँ पे ऑटोमेटिक निकल के आ जाएगा $10, ठीक है। इसी तरह $10,000 है, ठीक है। तो उसका जब आप करोगे तो यहाँ पर आपके पास ऑटोमेटिक 100 करेंगे, 100 मल्टीप्लाई 1%, तो आपके पास यहाँ पे निकल निकल के आ जाएगा $100, ठीक है। तो अगर आपके पास $10,000 का अकाउंट है और आपके पास $100 पर जो है 1% का रिस्क आ रहा है, तो आपने क्या काम करना है, $100 का रिस्क चार्ज नहीं करना, बल्कि आपने हर ट्रेड पर $10 का रिस्क चार्ज करना है, या मैक्सिमम $20 का रिस्क जो रिस्क है वो आपने चार्ज करना है। उससे क्या होगा कि आपका अकाउंट कभी भी वॉश आउट तक नहीं पहुंचेगा, ठीक है। सो ये थी आज की क्लास हमारी जो थी वो मनी मैनेजमेंट के हवाले से और रिस्क मैनेजमेंट के हवाले से। और इसके साथ साथ जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आप जो भी ट्रेड लें, जो भी ट्रेड लो, उसमें लाजमी जो है वो आप अपना स्टॉप लॉस लगाओ। विदाउट स्टॉप लॉस आपने कभी ट्रेड नहीं करना। अगर आप डिसिप्लिन में आना चाहते हो, तो जिस दिन आपने लॉसेस को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया, फॉर एग्जांपल कि हमारे यहाँ एक बहुत मेजर जो गलती है वो ट्रेडर करता है, वो ये गलती करता है कि वो ट्रेड लगाने के बाद अपने सेटअप को देख रहा होता है कि अच्छा यार ये सेटअप कहीं मेरा सही है गलत है, जबकि गलत चीज है।
ट्रेड लगाने से पहले आपको अपने सेटअप को वेरीफाई करना है। अगर आप अपने सेटअप में वेरीफाई हो, उसके बाद दूसरा जो काम होता है वो होता है रिस्क एंड रिवॉर्ड का, कि आप मार्केट को दोगे कितना और मार्केट से लोगे कितना। अगर आप 1/2 की रेशियो मिनिमम पकड़ के चल रहे हो तो आपका अकाउंट जो है वो ग्रो से ग्रो तरफ होता चला जाएगा, आपको कभी भी आपका अकाउंट जो है वो नेगेटिव नहीं होगा। और अगर आप 1/1 की रेशियो पकड़ के चल रहे हो, हाँ, लेकिन ये आपको तंग करेगी। वजह ये है क्योंकि आपकी 4 5 6 ट्रेडें में मुसलसल लूज हो गई तो आपका अकाउंट जो है वो ग्रो अप नहीं हो पाएगा। अगर आप 1/2 की रेशियो पकड़ के चल रहे हो तो आपका अकाउंट जो है वो ग्रो से ग्रोथर होता चला जाएगा। सो अगर आप अपने जो भी ट्रेड ली है उसको लाजमी स्टॉप लॉस लगाओ, और स्टॉप लॉस को कभी नहीं हिलाना, कभी सिस्टम से बिल्कुल गायब नहीं कर देना। अगर मार्केट आपका स्टॉप लॉस खाने के लिए आ रही है तो खाने दो, लॉस को फेस करो। स्टॉप लॉस को जो फेस कर गया वो डिसिप्लिन और रूल को फॉलो कर गया। ठीक है। सो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ये थी वो थी ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बाद मनी मैनेजमेंट, जो मेरा फर्ज था। और मैं चाहता था कि आपको इसकी इंपॉर्टेंस बताऊं, और मैं चाहता था कि जो मेजर गलतियां एक एक इनिशियल ट्रेडर, एक न्यूबी ट्रेडर जो करता है वो आप बिल्कुल करो। और आप में से बहुत सारे लोगों ऐसे हो सकते हैं स्टूडेंट्स जिन्होंने ये जो मेजर मिस्टेक्स है वो की हो, जिसकी वजह से उन्हें मुश्किलात का और परेशानियों का सामना करने को मिला हो। तो आप कोशिश कीजिएगा, अपनी खास तौर पर जो है वो रिस्क मैनेजमेंट को लाजमी रखिएगा। ट्रेड विद स्टॉप लॉस जो है वो मार्केट में आपकी जानी चाहिए, और स्टॉप लॉस अगर हिट हो रहा है तो खुशी से स्टॉप लॉस को जो है वो एक्सेप्ट करें, ताकि आप नेक्स्ट ट्रेड के लिए जो है वो कैपेबल बने और अपनी चीजों को बेहतर करें। इंशाल्लाह जो हमारे आइंदा आने वाले वेबिनार होंगे वो मजीद प्रीवियस वेबिनार से बहुत ज्यादा बेस्ट होंगे, अच्छे होंगे और नॉलेजेबल होंगे, जिससे आपकी जो ग्रोथ है अकाउंट की वो भी इंशाल्लाह बेहतर होती चली जाएगी। और इंशाल्लाह हमारी कोशिश ये है कि हम आपको इनोवेशन, आपको इनोवेटिव आइडियाज जो है वो दें और आपकी चीजों को इम्प्रूव करें, जिससे जो है वो आप एक अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर ट्रेडर बनो, और खासतौर पर जो है वो अपने लॉसेस को कंट्रोल करो। और आपके किसी का कोई भी सवाल है, आप 1 बाय 1 जो है वो लाजमी टेक्स्ट करके अपना नाम देके जो है पूछ सकता है। अच्छा, इसमें ना